पुरानी हवेली का साया भाग 2। रवि, सूरज और अजय को लगा कि अब हवेली की आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कुछ लोगों ने हवेली के आसपास सफेद साड़ी में एक छाया को घूमते देखा। कभी किसी के कानों में हल्की सिसकियों की आवाज आती तो कभी हवा में किसी के बोलने की फुसफुसाहट सुनाई देती। गांव वालों को फिर से डर लगने लगा। किसी ने कहा, शायद वह आत्मा अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। रवि की हिम्मत। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करके रहेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ दोबारा हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वे कुछ और गांव वालों को साथ लेकर गए ताकि डर कम लगे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, सबने महसूस किया कि हवेली के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां की हवा ही भारी हो। अंदर जाते ही एक खिड़की अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गई। हर कोई घबरा गया, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हम उसकी मदद करना चाहते हैं, रवि ने जोर से कहा। तभी हवेली के एक पुराने आईने में कुछ हलचल हुई। धूल से ढके आईने में एक परछाई दिखाई दी, वही सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी उदास था। मेरी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली। मेरा बच्चा कहाँ है? औरत की आवाज गूंजी। सभी हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों से जब दोबारा पूछताछ की गई तो पता चला कि जिस नवविवाहित लड़की की हत्या हुई थी वह गर्भवती थी, लेकिन उसके बच्चे का कोई सुराग नहीं था। रहस्य की सच्चाई। रवि और उसके दोस्तों ने मामले की गहराई से जांच की। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि लड़की का हत्यारा उसका पति बच्चे को भी मारना चाहता था, लेकिन किसी नौकर ने बच्चे को बचाकर गांव के ही एक अनाथालय में भेज दिया था। रवि ने गांव के सबसे पुराने अनाथालय में जाकर जांच की। वहां के रजिस्टर में एक पुराने पन्ने पर लिखा था, एक नवजात शिशु को हवेली के पास से एक अनजान व्यक्ति ने यहां छोड़ दिया था। उसका कोई नाम नहीं था। रजिस्टर की तारीख वही थी जब लड़की की हत्या हुई थी। इसका मतलब था कि बच्चा अब भी जिंदा हो सकता था। कई खोजबीन के बाद गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग ने बताया कि वह बच्चा अब बड़ा होकर शहर में रहता है। उसका नाम विक्रम था और वह एक इंजीनियर था। रवि ने विक्रम से संपर्क किया और पूरी सच्चाई बताई। विक्रम पहले तो हैरान हुआ, लेकिन जब उसे अपने अतीत की सच्चाई पता चली तो वह अपनी मां की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हवेली जाने को तैयार हो गया। अंतिम विदाई। उस रात विक्रम, रवि और कुछ गांव वाले फिर से हवेली गए। जैसे ही विक्रम ने हवेली के दरवाजे के पास कदम रखा, अचानक हवेली के अंदर से धीमी रोशनी निकलने लगी। हवेली के आईने में फिर वही आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मेरा बेटा, मुझे अब शांति मिल गई, आत्मा की आवाज आई। फिर वह परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई और आईना चकनाचूर हो गया। हवेली के अंदर एक हल्की हवा चली और फिर सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने माना कि अब आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी पूर्णिमा की रात को हवेली के पास से गुजरते समय लोगों को एक हल्की लोरी सुनाई देती है, मानो कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो।